आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने एक पूरे देश का भविष्य लिख दिया, लेकिन उसी देश ने उन्हें अपनी परछाई से भी दूर रखा था। ये कहानी सिर्फ भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की नहीं है। ये कहानी है हर अपमान को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदलने की, एक असाधारण संघर्ष की। चलिए शुरुआत उनके बचपन की एक ऐसी घटना से करते हैं जो दिल दहला देती है। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी परछाई तक से दूसरे बच्चे दूर भागते थे। जानते हैं क्यों? उन्हें डर था कि कहीं उनका खाना, उनका टिफिन अपवित्र ना हो जाए। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये उस दुनिया की कड़वी सच्चाई थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आंखें खोली थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है ना कि आखिर एक ऐसा लड़का जिसकी परछाई को भी लोग अपवित्र मानते थे, वो एक पूरे राष्ट्र की आज़ादी का, उसकी किस्मत का वास्तुकार कैसे बन गया? बस इसी अविश्वसनीय सफर को आज हम समझने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले उस माहौल को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे। साल था 1891 और उनका जन्म महार जाति में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही छुआछूत का सामना किया, और ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, नहीं, ये हर दिन हर पल महसूस होने वाला एक जुल्म था, एक सिस्टम था। पढ़ाई का तो उन्हें जुनून था, लेकिन सोचिए, स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर दूसरे बच्चों के साथ बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। उन्हें बाहर बढ़ाया जाता था। मतलब ज्ञान पाने की जो पहली सीढ़ी होती है, वहीं पर समाज ने उन्हें अलग थलग कर दिया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जब प्यास लगती थी तो वो खुद जाकर पानी नहीं पी सकते थे। नहीं, उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कोई ऊंची जाति का इंसान आए और दूर से उनके हाथों में पानी डाले। पानी जो एक बेसिक जरूरत है, उसके लिए भी वो दूसरों पर निर्भर थे। और हद तो तब हो गई जब उनकी आवाज को भी प्रदूषण माना जाने लगा। ये दिखाता है कि नफरत की जड़ें कितनी गहरी थीं। मतलब ये सिर्फ छूने या ना छूने की बात नहीं थी, ये तो उनके पूरे वजूद को, उनके होने को ही नकारने की एक कोशिश थी। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। इतनी मुश्किलों, इतने अपमान के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने एक चीज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो थी शिक्षा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ज्ञान की ताकत किसी भी सामाजिक जंजीर को तोड़ सकती है। और यहीं पर उनकी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा सामने आता है। जरा देखिए, एक तरफ गरीबी और रोज रोज का अपमान, और दूसरी तरफ उनकी डिग्रियों की एक ऐसी लिस्ट जो किसी को भी चौंका दे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये उनकी तेज बुद्धि और लगन ही थी जिसने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। हाँ, इस सफर में उन्हें एक बहुत जरूरी सहारा मिला, बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ का। महाराजा ने उनकी काबिलियत को पहचान लिया था और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। सच कहें तो ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां लेकर जब डॉक्टर अंबेडकर भारत वापस आए तो उन्हें एक कड़वी हकीकत से सामना करना पड़ा। इन बड़ी बड़ी डिग्रियों के बावजूद उनकी जाति का जो दाग था वो नहीं मिटा था, और बस यहीं से शुरू हुई सामाजिक न्याय के लिए उनकी वो लड़ाई जो पूरी जिंदगी चली। एक किस्सा बताता हूं। वो मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे बड़े सरकारी पद पर थे, लेकिन ऑफिस में जो कर्मचारी थे वो फाइलें उनके हाथ में नहीं देते थे, दूर से उनकी मेज पर फेंकते थे ताकि उन्हें छूना न पड़े। सोचिए जरा, इसी अपमान ने उनके अंदर के उस इरादे को और भी पक्का कर दिया कि इस पूरे सिस्टम को जड़ से बदलना ही होगा। और उनका पहला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन था पानी के लिए, जिसे हम महाड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ पानी पीने की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने उस पब्लिक तालाब से पानी पिया तो ये एक ऐलान था, एक ऐलान कि हर इंसान बराबर है और किसी को भी उसकी जाति के नाम पर उसके बेसिक अधिकारों से दूर नहीं किया जा सकता। यही सारे अनुभव, ये संघर्ष और उनका बेजोड़ ज्ञान उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े रोल के लिए तैयार कर रहा था, और वो रोल था आजाद भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार बनना। और हुआ भी यही। उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये एक ऐतिहासिक पल था। मजे की बात तो ये है कि उनके जो पॉलिटिकल विरोधी थे वो भी ये मानते थे कि इस बड़े काम के लिए डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा काबिल इंसान पूरे देश में कोई और नहीं है। और संविधान में उन्होंने अपने जीवन भर के हर दर्द का, हर अपमान का जवाब लिखा। उन्होंने छुआछूत को, यानी अस्पृश्यता को गैरकानूनी बना दिया, आर्टिकल 17, कानून के सामने हर किसी को बराबर का हक दिया, और ये पक्का किया कि समाज के सबसे दबे कुचले वर्गों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। असल में उनकी निजी पीड़ा ने पूरे देश की नीति की शक्ल बदल दी।
अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का निचोड़ था। ये सिर्फ एक धर्म बदलने का फैसला नहीं था, ये एक वैचारिक क्रांति थी। साल 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये हिंदू धर्म के अंदर जो जाति व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक तौर पर ठुकराना था। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो जन्म पर नहीं बल्कि इंसान के कर्म और बराबरी पर टिका हो। ये उनकी समानता की लड़ाई का आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली ऐलान था। अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र दिया: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वैसे ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सामाजिक न्याय के अलावा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में भी उनका योगदान कमाल का था। उनकी एक किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। इसी किताब के कॉन्सेप्ट पर भारत का रिजर्व बैंक यानी हमारा आरबीआई बना था। ये दिखाता है कि उनकी सोच और उनकी प्रतिभा कितनी विशाल थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को एक दमनकारी सिस्टम को तोड़ने के लिए हथियार बनाया। आज के दौर में हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल किन व्यवस्थाओं को, किन सामाजिक बुराइयों को चुनौती देने के लिए कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।